A few BJP supporters got together. This was a planned assault. पश्चिम बंगाल में तो हमने वो भी दौर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्वॉय पे हमला हुआ। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे हैं। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी को देख के अंडा फेंका गया, उसका शर्ट छीट दिया गया, चश्मा तोड़ा गया। इसमें अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा, बीजेपी के कैडर ने। मैं तो कहता हूं कि ये बात बहुत गलत है, ये जो हुआ है बहुत गलत है। आज ये महंगाई के ज़माने में अंडा इतना महंगा हो गया है, लोगों को खाने के वांदे हो गए, लेकिन ये अंडा फेंक के मारना बिल्कुल सही नहीं है। ये लोग खा नहीं पाते अंडा, ये फेंक के मारना बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसका ये एकदम डट के इसका विरोध करता हूँ और मैं इसका निंदा करता हूँ। चोर चोर स्लोगन भी दिया गया है। देखिए, आप रास्ते पे जब निकलेंगे, कोई अगर डॉक्टर आपको मिलेगा तो आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर बाबू कैसे हैं? कोई वकील से मिलेंगे, कहेंगे वकील बाबू कैसे हैं? तो कोई चोर निकलेगा तो लोग थोड़ी उसको डॉक्टर बाबू या वकील कहेंगे, उसको चोर को तो चोर ही कहेंगे। लेकिन आज का जो घटना है, मेरा सबसे यही चिंता है कि अंडा ऐसे फेंक के मारना नहीं चाहिए। ये पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना ठीक से नहीं मिलता है। पिछली सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके चलते लोगों की आर्थिक व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है। पीपल आर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड amidst all these things we cannot expect people to throw eggs and waste those. It was something which is absolutely we should condemn, and this should not happen again. Throwing eggs should not happen again. उनका एलिगेशन यह भी है कि वो वहाँ पे 11 बजे सुबह से एक कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पे से लोगों को इकट्ठा किया गया और उन्होंने ऐसा हमला किया उनके ऊपर। देखिए, ये वही अभिषेक बनर्जी है। वो 4 तारीख से पहले चुनावी प्रचार के दौरान हर समय बोलते गए कि कोई बीजेपी नहीं करेगा, 4 तारीख के बाद नामो निशान मिटा दिया जाएगा, डीजे बजाना चालू हो जाएगा 4 तारीख के बाद। तो ये तो हमेशा से यही सोचते थे कि पश्चिम बंगाल में उनकी जो पीसी है, उनकी जो आंटी है, वही रहेगी राज्य की मुख्यमंत्री बनके। और वही जो कहते हैं ना, बंगाल में कोलुकुअल टर्म है भाईपो, जैसे वो गाली गलौज बन गया बंगाल में। वो भाईपो नाम ये बंगाल में गाली गलौज बन गया। तो उनका जो भाईपो है तो वो वही से राज करेगी, राज्य की उनकी पीसी मुख्यमंत्री रहेगी, वो भाईपो बन के बंगाल में राज करेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि समय में बहुत ताकत होती है। ये समय का जो चक्र है ये बदलता रहता है। ये समय के बदलने के चक्कर में ये अभी देखिए पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो गया, भाजपा की सरकार बनी। तो हम लोग तो ये संयम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इतनी भारी बहुमतों से जो भाजपा जीती है, उसके बाद पार्टी का जो निर्देश है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ कोई भी एक तृणमूल के कर्मी हो या नेता हो, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। और आज प्रशासन था, इसीलिए अभिषेक बनर्जी का कुछ नहीं हुआ। प्रशासन नहीं रहता तो अभिषेक बनर्जी का आज कुछ मतलब उल्टा सीधा भी हो जा सकता था। हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में ऐसा ना हो, लेकिन अभिषेक बनर्जी को भी ध्यान रखना चाहिए कहाँ क्या बोले, कहाँ क्या नहीं बोले। आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार नहीं होता, ये तृणमूल का ही सरकार रह जाता, तो कम से कम 2000 पश्चिम बंगाल में हत्या होती, कम से कम 50,000 रेप होता, कम से कम 10,000 लोग उनके घर बार छोड़ के दूसरी जगह उनको भागना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चलते ये राज्य में जैसे परिवर्तन हुआ है, आप देखिए हर एक तृणमूल का नेता वो अपने घर में ही रह रहे हैं, किसी के ऊपर कोई मारपीट नहीं हुआ, किसी को हत्या नहीं किया गया। यही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और जो हम लोग कहते हैं कि ये शासन में हमेशा रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। पिछले सरकार के तहत जैसे हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ रूलर चलता था, अभी पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ चलेगा और वो सभी को देखना मिल रहा है। लेकिन ये तो ममता बनर्जी के समय में ये तो 150 पुलिस लेके घूमने वाले आदमी थे। तब जितना बड़ा बड़ा बात बोलते थे, सभी पुलिस को साथ में लेके बोलते थे। अभी जिस दिन से इनका पुलिस कम हो गया, इनका सिक्योरिटी कम हो गया, कितना बड़ा मस्तान है वो दिखना मिल रहा है। तो पुलिस आने से या पुलिस जाने से किसी का हिम्मत का अगर ये अवस्था है, तो वैसे हिम्मत वाले आदमी को तो जो बात बोलना चाहिए वो सूझबूझ के साथ बोलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ जो घटना घटा है ये होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है इस घटना के पीछे, जिन जिन का भी हाथ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुछ बोलेंगे उसको सहन करने का क्षमता भी आपके अंदर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, उसको जहाँ जाना है जाइए। पश्चिम बंगाल की रूल ऑफ लॉ की शासन है, तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहाँ भी जाना हो, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए, लेकिन जो है पश्चिम बंगाल की सरकार
अपना जो काम है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो सही से निभाना जानती हैं और वो आने वाले दिन में भी होगा। उनको जहां जाना है उनको जाना चाहिए, उसका अधिकार है, उसका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है टू अप्रोच द एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ। ही कैन डेफिनेटली गो wherever he wants. A few BJP supporters got together. This was a planned assault. It was a assault. It was, you saw the videos, it was lynching taking place. Not because I'm saying so, you saw, of a group. Because he had announced this trip. He had announced this. Where were the police? Where was the protection? There is one particular video which you must see where a brick was being thrown at him, not because I'm making it up. Please see that video. Because he was wearing a helmet, God forbid something worse could have happened. So this is the first. A complete breakdown of law and order. All the big talk about peace and harmony. This was BJP supporters doing this deliberately. This is number one. Number two, the hospitals, through the police, have been put under pressure not to admit this patient. We rushed him. He was rushed from the spot to the first hospital. We were there. The chief, the Mamata Banerjee was. We went there. What was going on there? We're not blaming the medical personnel, but they were getting instructions. What to do, how to test. So we had to move him away from the first hospital. कोई भी ये समर्थन नहीं करेगा कि कानून कोई भी हाथ में ले या किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर अंडे या हैकलिंग का काम करे। परंतु हम तो दिल्ली से है, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे, हमारे दिल्ली में बहुत सारे नेता पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो अपने आप पे ही हमला करवाते थे सिंपैथी लेने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में ये है। अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की हैकलिंग या कोई अप्रिय घटना हुई है, उसके बारे में उनको जाकर FIR करवानी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई करवानी चाहिए। वहाँ पर जो सुरक्षा के लोग थे उन्होंने हेलमेट भी दिया, पुलिस ने बचाव का भी कार्य किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आत्मचिंतन का भी विषय बन जाता है कि ऐसा क्या 15 साल में हमने कर दिया कि लोग हमें जहाँ पे हम जाए चोर चोर बोले, जहाँ पर हम जाए हम पे आक्रोशित हो। मैं नहीं कहता कि किसी को भी कानून को हाथ में लेना चाहिए, यह स्वीकार्य है। परंतु ऐसे कृत्य जब होते हैं, जब आप चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, गुंडा राज को बढ़ावा देते हैं, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो हमने वो भी दौर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्वॉय पे हमला हुआ, नड्डा जी के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ। अभी खागेन मुर्मू जी, हमारे आदिवासी समाज से सांसद, उनका सर फाड़ दिया गया। पोस्ट पोल वायलेंस में 2021 में जो हुआ, 300 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए। तो मुझे लगता है इस प्रकार की हिंसा भी हमने झेली और देखी है। हालांकि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और किसी ने भी कुछ अप्रिय किया होगा तो उस पर FIR दर्ज करवाने के लिए जो भी पीड़ित पक्ष है उनको जाना चाहिए। हम लोग तो सेंट्रल फोर्स पर सवाल उठाए, क्योंकि चुनाव के समय वो पूरा बीजेपी का पक्ष में काम किया। अच्छा हुआ कि वो आज अभिषेक को रेस्क्यू किया। ये करना तो उसको जिम्मेवारी है, क्योंकि चुनाव इतना दिन हो गया, अभी तक सेंट्रल फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे आशा है जहाँ ऐसा घटना घटेगा वो कुछ कदम उठाएंगे। देखिए, बात ही है, अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। ऐसा हालत ही होगा। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा।
आज बंगाल में ऐसा हो रहा है, कल देश का और जिस प्रांत में जाएगा उसी प्रांत में जनता ऐसा करेगी। कारण जनता को इतना परेशानी, इतना कष्ट में इन लोगों ने डाला और जनता को ऐसे अवज्ञा किया। लोग उसका आक्रोश कितना भयंकर है आप इसमें देखिए। हम लोग नहीं चाहते किसी ने कानून हाथ में ले, हम लोग तो हिंसा को रोक दिया पश्चिम बंगाल में, लेकिन जनता का मन में आग जल रहा है। इसीलिए जनता इन लोगों को हटा के भी उनका मन ठंडा नहीं हुआ। इन लोगों को देखने का बाद भी चोर चोर करके चिल्लाते हैं और चप्पल और बाकी जो कुछ फेंकते हैं। देखिए, अति निंदनीय, बहुत ही डरावना, अन्यायपूर्ण, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की घटना ये दर्शाता है कि बीजेपी हिंसा, हमला करके राजनीति करना चाहती है बंगाल में। मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है बंगाल में। और जैसे आप जानते हैं कि जब ये हमला हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये हिंसक हमला किया अभिषेक बैनर्जी के ऊपर और वहाँ से सुरक्षा हटा ली गई थी और पुलिस भी वहाँ से गायब रही। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जब बीजेपी के नेता जब बंगाल आते थे, जब टीएमसी की सरकार थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरा इंतज़ाम करते थे। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है